अच्छा, तो बड़े सारे बंदों को ये पता रहता है कि भाई हम अपने नेक को भी ट्रेन करना चाहिए, हमारे ओवरऑल सारी मसल्स को ट्रेन करना चाहिए, नेवर स्किप लेग डे, क्या क्या मीम वो सारे देख चुके होते हैं। बट उनके दिमाग में एक क्वेश्चन फिर भी रहती है, डू यू नो, एंड दैट क्वेश्चन इज कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं है, ज़्यादा रिकवरी का भी टाइम नहीं है। हमें कुछ ऐसे ही गिने चुनिंदा मसल के नाम बता दो जिसे हम ट्रेन कर ले और हमारी ओवरऑल फिजिक बिना ज़्यादा एफर्ट के, बिना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे, बहुत ही तगड़ी और एस्थेटिक लगे और स्ट्रॉन्ग भी यार। सो आज की वीडियो में मैं यही टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि तुम कौन कौन से मसल ट्रेन करो, गिने चुनिंदा 2 4 5 मसल जिससे तुम्हारी ओवरऑल बॉडी एस्थेटिक लगने लगेगी। वो मेरी गारंटी है, तुम्हें कैसे करना है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट देखो भाई, अगर तुम जिम जाते हो डैट इज़ वेरी गुड, तुम वहाँ पे अपने शोल्डर्स को ट्रेन कर सकते हो। बट इफ़ यू आर एन होम वर्कआउटर, मेरी तरह कैलिस्थेनिक्स, होम वर्कआउट, ये सारी चीज़ें करते हो, तो वहाँ पे तुम्हारे शोल्डर्स को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब तुम समझो क्यों, तुम तो भाई कह हम पाइक पुशअप मार लेंगे भैया, हम सूडो पुशअप वगैरह मार लेंगे, वाइड सूडो पुशअप। बट समझ लौंडे, दिस इज़ योर फ्रंट डेल्ट, दिट इज़ योर जार, ये तुम्हारा साइड डेल्ट्स है और ये तुम्हारा रियल डेल्ट्स है। अंडरस्टैंड? देखो, फ्रंट डेल्ट्स की कोई बात ही नहीं कर रहा, वो ऐसा भगचुंडरा में सब है ना गाइस, तुम कुछ भी मारो, पुशअप पुलअप ना, पुशअप के कोई भी वेरिएशंस मारो जो तुम मारते ही होंगे, ये ऑटोमेटिक ट्रेन हो जाएगी गाइस। इसको ट्रेन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगी। और रियर डेल्ट्स की बात कर लो, ये कुछ उतना सिग्निफिकेंट असर भी नहीं ले आती तुम्हारे मसल में, मतलब तुम्हारी एस्थेटिक बना में वो कुछ उतना खास असर भी नहीं ले आती। बट साइड डेल्ट, अब पहले रुको, पहले तुम ये समझो कि साइड डेल्ट्स को ट्रेन करना क्यों ज़रूरी है। देखो यार, नेचुरली लड़के लड़कियाँ, खास करके लड़कियाँ एक ऐसे लड़के से अट्रैक्ट होती है, मैं तुम्हें लड़की को माध्यम से समझा रही हूँ कि तुम समझो लौंडो, समझो ज़रा, एक ऐसे इंसान से अट्रैक्ट होती है जिसका वाइडर शोल्डर हो गाइस, मतलब फ्रेम जो है वो इस तरह से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरा नैरो है, बट वाइड चौड़ा रहे, ना कि ऐसा फुचकी चंपुन नहीं, क्योंकि वो मतलब भाई हमारे इवोल्यूशन ब्रेन ही ऐसे बना है कि हम वैसे आदमी को ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं और ये ऐसा ही रहेगा, वी कैन नॉट चेंज दिस। सो कोई किसी भी से तुम पूछ लो भाई, वो ज़्यादा कह के वाइडर शोल्डर ही प्रेफर करेंगे, बिकॉज यू कैन ऑल्सो सी इन फोटो, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। सो जो साइड डेल्ट्स जो हमारी मसल हो गई, इसे तुम घर में ट्रेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार। अगर तुम बाइक को सब मार रहे हो तो उसमें बस 10 से 15% मात्र ट्रेन हो सकती है ये एक बार में। वाइड सूडो पुशअप की बात करो तो उसमें भी नहीं होगा भाई। सूडो पुशअप तो भाई कितने इंसानों को उसका नाम भी नहीं पता होता है, कैसे इसकी नॉलेज ही नहीं होती, कहाँ से ट्रेन करोगे। फॉर ट्रेनिंग दिस मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा कि तुम अपना एक बैग ले आओ, ये कुछ है एक ऐसा बैग, और इससे भाई तुम क्या कहते हो उसे, साइड रेजेस, ये तुम करो। मुझे अभी नहीं आती है, मतलब वर्कआउट करे हुए बहुत तो तुम बस एक बैग लेके आओ और उससे तुम साइड रेजेस, मतलब सो तुम्हें क्या करनी है, एक बैग लेके आना है और उसे लैटरल रेज, तुमने एक एक्सरसाइज के नाम सुनी, अगर नहीं सुनी है तो गाइस जाके सर्च कर लो, उतना तुम भी कर सकते हो। उस एक्सरसाइज को पेलने लगना है अपने दोनों साइड पर। फेलियर रेप हो सकता, हाँ फेलियर रेप 8 से 12 तक और 2 4 सेट मार लेंगे, डैट्स इनफ। तुम्हारे साइड डेल्ट्स इतने प्रोमिनेंट तगड़े हो जाएंगे ना, तुम्हारी ये जो शोल्डर है बहुत ज़्यादा वाइड लगेगी यार, एंड डैट वुड लुक रियली एस्थेटिक। सेकेंड मसल जिसे तुम इग्नोर करते हो, छाती यार। भाई देखो, एक फुलर जो चेस्ट होती है, किसी को भी, किसी बंदे से पूछ लो, एक चपटे छाती वाला एक फुलर चेस्ट, दोनों में से क्या किसको अच्छी लगेगी? कोई भी बंदा होगा वो चूज करेगा फुलर चेस्ट यार। फुलर चेस्ट बहुत ही तगड़ी दिखती है। चेस्ट के लिए तुम
बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हो एट होम भी। ऐसा कोई बात नहीं कि तुम्हें जिम ही जाना पड़ेगा। इंक्लाइन पुशअप मारो या डिक्लाइन मारो, स्यूडो पुशअप मारो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पुशअप। एक टाइम में ट्रेन करना है 1 आर्म पुशअप मारो, एडवांस हो आर्चर पुशअप, 1 आर्म पुशअप, ये सब मारो। और जो एक और मसल ग्रुप है एब्स, कड़क एब्स, वो नकली डेर पकिया नहीं, कड़क एब्स। बट अ थिंग टू रिमेंबर इन टीनेज, तुम्हें कैलोरी डिफिशेंट में नहीं जानी है बिकॉज तुम्हारी हाइट कम जाएगी उससे। सो इसे तुम उतना मोड़ा अवॉइड कर सकते हो। बट ये दो भी अगर तुम्हारी चीज़ रहेगी ना, तुम कसम से कह रहा हूँ कपड़े में बहुत तगड़े दिखने वाले हो यार, वो भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करके जाएगा। एंड इफ़ यू ट्रेन दिस मसल यू विल लुक रियली एस्थेटिक। एंड थर्ड फोर्थ मसल जो है अपना फोरआर्म। आई नो क्यों मेरी वेन्स नहीं आती यार इसमें, बट वेन्स से उतना कुछ नहीं होगा। यू नीड मसल्स। फोरआर्म को थिकर बनाओ, इसे तगड़ा बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। स्लीव से भाई जब फोल्ड करोगे ना कि लगेगा कि बंदा कोई आ रहा है, फट्टू नहीं लगोगे। सो और नेवर मतलब इसको ट्रेन करना कभी मत भूलना। तो हमने कौन कौन सी मसल कवर की? शोल्डर, चेस्ट, एब्स, कड़क एब्स। एब्स के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज आते हैं, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम हैंगिंग लेग रेज कर सकते हो। बेस्ट एक्सरसाइज है गाइस, लिटरली ये बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे तुम्हारी कोर बहुत तगड़ी हो जाएगी। होलो बॉडी होल्ड, ये कैलिस्थेनिक्स की भी बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है। एंड फोर हमने बात की अपने आर्म रेसलर फोरआर्म की। सो इतने पे ही वीडियो छोड़ के मत जाओ। अगर तुम्हारी ये भी ये टट्टी जैसी पतली है तो नो बडी केयर्स यू यार अबाउट योर अपर फिजिक। तुम्हारा ढांचा ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यू विल लुक लाइक एन पॉटी, रियली पॉटी। सो प्लीज़ अपने लेग को ट्रेन करना स्टार्ट कर दो। मेनली क्वाड्स, काप्स उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वाड्स को इतना थिक कर लो कि अगर तुम एक स्किनी भी जीन्स पहनी होगी ना, मतलब छपरी वाली जीन्स, उसमें भी तुम छपरी ना लगो। इफ़ यू डिड दिस दैट इज इनफ। एंड एक लास्ट मसल जो रह गया, लैट्स। लैट्स के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है कि धड़धड़ा के पुलअप मारो जहाँ भी दिक्कत पड़ेगा। थी एक चीज़ कि किसी भी जंग लगे हुए चीज़ में मत मारना गाइस। टिटनेस की इंजेक्शन लेनी पड़ सकती है अगर कट गया तो। सो द मसल वी टॉक अबाउट, शोल्डर सबसे हार्ड होगा वैसे तुम्हारे लिए ट्रेन करने के लिए, अगर तुम कैलिस्थेनिक्स सही करना चाहते हो तब की बात कर रहा हूँ। बट यू कैन डेफिनेटली यूज दिस बैग। तो शोल्डर, तुम्हारे कड़क एब्स, लैट्स, क्वाड्स एंड फुलर चेस्ट, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट। मिड चेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इस भड़ुए पे विश्वास कभी मत करना, ये सब नहीं होगा। अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट ट्रेनिंग के लिए अच्छे से एक्सरसाइज मारना, तुम बहुत ही तगड़े दिखोगे। और अगर तुम ये सब चीज़ कर रहे हो, तुम्हारे ट्रैप्स ऑटोमेटिक ट्रेन हो जाएंगे, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स भी ऑटोमेटिक ही लगभग ट्रेन हो जाएगी, तुम्हारे ओवरऑल बॉडी ऑटोमेटिक ट्रेन हो जाएगी अगर तुम इन सारी मसल में अच्छे से फोकस करो तो। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले शाम तुम्हारी माँ के जम। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल दोबारा इसी नई चैनल पे। लाइक सब्सक्राइब टू दिस चैनल।